अरविंद केजरीवाल पंजाब में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लुधियाना पहुंचे केजरीवाल ने हिंदुओं और व्यापारियों के मन में सुरक्षा की चिंता का मुद्दा उठाया, उस पर अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में आपका प्रचार। लुधियाना पहुंचे केजरीवाल। बीजेपी कांग्रेस अकाली पर निशाना। केजरीवाल ने किया सबको सुरक्षा देने का दावा। आप व्यापारी की सुरक्षा करेगी सुनिश्चित। सिद्धू और मजीठिया हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। पंजाब ने बहुत बुरा दौर देखा है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस सरकार के उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। पिछले कुछ दिनों में पंजाब के अंदर कई घटनाएं घटी। लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, बम मिला, ड्रोन आ रहे हैं। ऐसे में मैं सभी धर्मों के लोगों और 3 करोड़ पंजाबियों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करता हूं। दिल्ली में हमारी सरकार है, केंद्र सरकार से हमारे बहुत मतभेद है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमने कभी मतभेद नहीं किया। हम राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। पंजाब एक बहुत ही बुरे आतंकवाद के दौर से गुजरा है और इसलिए केवल हिंदू नहीं, सभी लोगों के मन में पंजाब की कानून व्यवस्था को लेके, सुरक्षा को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता चलती रहती है कि वापस वो दौर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा, जी पिछले दिनों की जो कुछ घटनाएं हैं उन्होंने हमें चिंतित कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई, उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। सूबे में ईमानदार सरकार चाहिए, तभी ये चीजें रुकेंगी। ईमानदार सरकार ही बेअदबी के मामलों में कार्रवाई कर सकती है। अगर बेईमान सरकार होगी तो पैसे लेकर पोस्टिंग हो जाएगी और वो लोग पैसा लेकर नशा ही बिकवाएंगे। दूसरी तरफ ईमानदार मुख्यमंत्री होगा तो यही पंजाब पुलिस नशे को रोकेगी। ऊपर से ठीक सिग्नल होगा तो यही पंजाब पुलिस आपको सुरक्षा भी मुहैया करवाएगी। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ ईमानदार सरकार होगी तो आप लोग और बॉर्डर दोनों ही सुरक्षित होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सजा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लुधियाना में केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आकर झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री गलत आरोप लगाते हैं। बीजेपी कांग्रेस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आके झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री जी उलट सुलट आरोप लगाते हैं। ये शो, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
लुधियाना में केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने अमृतसर ईस्ट का भी सर्वे करवाया है, जिसके तहत सिद्धू और मजीठिया दोनों हार रहे हैं। हमारे उम्मीदवार की जीत होगी क्योंकि लोग इसे अपना समझ रहे हैं। बाकी लोग तो चुनाव के मौसम में भी फोन नहीं उठाते। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सर्वे में 60% सीटें आ रही हैं। मैं लोगों से कहूँगा, जनता कम से कम 80 सीटें लाकर भगवंत मान का हाथ मजबूत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।